महिला सशक्तिकरण को उत्साहित करने के लिए विधायक जिंदाबाद, अपने हाथ का अधिकार होने के लिए हम भिखारियों की तरह हमारी इसीलिए नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, 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 पैरामेडिकल कर्मी जिंदाबाद, हमारी मांग जायज है, हमारी मांग जायज है। बेहोश हो गई। हेलो, हमारे बीच अभी जन्म संघ जिंदाबाद, हमारी मांग जायज है, हमारी मांगे जायज है, देशभक्ति भी नहीं चलेगी। कर्मी हम लोग कभी किसी प्रकार कोरोना के काल में पार करके अपना यहाँ तक पहुँच पाए हैं। विधायक जी क्या कहते हैं इन लोग के? विगत 16 जनवरी से लगातार धरना पर बैठे राज्य के अनुबंध कर्मचारी संघ जो हैं और उसके बाद ये जो आखिर क्या होगा? स्वास्थ्य कर्मी जो अनुबंध पर है उनको अस्थायी करना है। और आज 3 साल हो गए सरकार को। सरकार ने घोषणा भी किया था कि अनुबंध पर हम अभी फैसला लेने जा रहा था। उन्होंने संकल्प लिया है कि सारे अनुबंध कर्मचारी को हम लोग अस्थायी करेंगे, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार, क्या उन लोग को ऐसा नहीं लगता कि जब 2 साल पहले जब कोरोना काल था, यही हेमंत सोरेन और यही बन्ना गुप्ता बेहोश हो गए। हेमंत सोरेन सरकार हो गई, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों से जब मतलब था काफी मीठी मीठी बात बोलकर सकते हैं कि किसी भी प्रकार की अगर कुछ हो आपको कितने तकने से नवाजा करता था। उनका जो सहयोगी है स्वास्थ्य कर्मी ही बेवकूफे है, लेकिन जो आज स्थिति बनी है पूरे झारखंड में, हम अनुबंध कर्मचारी जितने भी यहाँ पर बैठे हैं साथी, चेहरा में पानी छिटो ना, पर पानी छिटो, चेहरा में पापिला का मेरा पानी छिटो। कि सदन में आपकी आवाज बहुत तत्परता से जोरदार तरीके से उठाएंगे, ये विश्वास दिलाने के आपके बीच में, क्योंकि आप मेरे परिवार जैसे हैं। क्योंकि मेरे पिताजी भी रिम्स में, मेरे पिताजी मेरी माँ सफाई कर्मी थी रिम्स में, मैं उसका बेटा और रिम्स परिसर में ही रहता हूँ। इस विभाग को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जान पाता, इसीलिए मैं विधानसभा में विशेषकर आपकी समस्या को रखा था 22 में 18 मार्च को, और पुनः अभी जो है आप देखे होंगे रिम्स में भी मैं शासी परिषद का सदस्य हूँ, वहाँ भी हमने प्रस्ताव पास कराया था जो दे रहे। कितने दिन से आप लोग अनशन पर बैठे हैं? हम लोग आज 5वां दिन अनशन का है।
आज हमारा 24 तारीख से अनशन है। आज 24, 25, 26, 27 आज चौथा दिन अनशन का हो गया है। हमारी बहनें बिना पानी, भाई बिना खाने का रह रहे हैं और वो एक ही ठाने हैं हम लोग सब मिलके कि हम लोग इस बार अपना नियमितीकरण लेके रहेंगे। आर या पार की लड़ाई, 16 वर्ष का ये आक्रोश है, 16 वर्ष का ये माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि वो हमारी पुकार को सुने और हमारी गुहार को सुने और हमें नियमित करें। हमारा तो सृजित पद है, सभी का जितने लोग टेक्निकल हैं, हम लोग टेक्निकल हैंड है, वर्षों से स्वास्थ्य सेवा देते आ रहे हैं। कोरोना में हमने एक भारी विजय हासिल की है। आज उन बहनों का ये हालत किसी से देखा नहीं जा रहा है। इनके बच्चे कहाँ जाएंगे, इन्हें कुछ हो जाएगा तो ये समझने की बात है, ये महसूस करने की बात है, ये दर्द की बात है, ये अंतर मर्मता की बात है। इस मर्मता को छू लेने वाला है माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द कम से कम हमें नियमित करें। हमारा एक स्पेशल कैबिनेट करके वो एक दिन में हमें चाहे तो नियमित कर सकते हैं। हमारा सृजित पद है, बार बार मैं भी नहीं कर रही हूँ, हमारे पद को सृजित करने की आवश्यकता नहीं है, सारा सृजित पद है, सब कुछ है, लेकिन हमें तो करें। कम से कम इन बहनों की गुहार तो सुने। आखिर क्या होगा, स्वास्थ्य की विभिन्न व्यवस्थाओं को हमने एक विभिन्न सुविधा, विभिन्न आयाम दिया है, चाहे मातृ मृत्यु दर हो, शिशु मृत्यु दर हो और जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम, जिसका एनआरएचएम के तहत प्रमुख योगदान एक गोल है, वो है जिसको सेट किया गया था और हमें लाया गया था। तो उसके बाद स्थिति कहां से कहां चली गई। हम शून्य पे थे, शून्य से 99% पे आ गए। जितनी सारी टॉफियां चमक रही है हमारे आला अधिकारियों के पीछे, वो किनके बदौलत है? हम छोटे कर्मचारियों के बदौलत, हम एनएम, जीएनएम, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट टेक्नीशियन के बदौलत है। आखिर संस्थागत प्रसव, चाहे जिस स्थिति हम 23-33 कार्यक्रमों में हिस्सा लेते, 33 कार्यक्रमों को सफल बनाते, तो आखिर हमारे बिना सारा स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था सब ठप पड़ रहा है, चरमरा रहा है स्थिति। इसके लिए कौन जिम्मेवार? इसके लिए माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेवार है, हमारे मुख्यमंत्री जिम्मेवार। कई बहना लोग हैं जो आपको बेहोश हो रहे हैं, तो डॉक्टर लोग चेकअप कर रहे हैं, आप लोग कोई भर्ती नहीं हो रहे हैं? कहाँ डॉक्टर तो नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। कल आए थे एक आदमी, वो ले गए जबरदस्ती प्रशासन के तौर पे, उनको वहाँ एडमिट करके सलाइन चला गया। फिर आज इनको ये बेहोश हो गई। वो देखिए कैसे बेसुध पड़ी हुई है। वो मेरी बीपी की बहन है, वो मेरी कैसे बेसुध पड़ी हुई है, उनको बीपी है। वो देखिए शुगर है और कैसे बेसुध पड़ी हुई है, उनको क्या होगा उनको। इससे हम ठीक है, और कई बहनों से हैं, उनसे आपको बात करवा रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोग बेहोश हो रहे हैं, बेहोश पड़ भी रहे हैं और कई को बीपी भी लो हो रहा है। देखिए ये बहनें क्या बताते हैं। ये लोग बेहोश रहे, सरकार को क्या कहिएगा? सरकार को यही कहेंगे कि वो अपना आँख खोले और यहाँ पे आए, सब अनशनकारी बहनों को देखे और वो अपना वादा पूरा करे। मुख्यमंत्री जी, इन लोग का भी आवाज सुनिए और इन लोग का भी नियमित करिए कि कई लोग बहुत बेहद स्थिति खराब हो रहा है। ये देखिए एक और बहन है जिनसे हम बात करते हैं। हाँ सर, हम लोग 4 दिन से अनशन में हैं। हम लोग मुख्यमंत्री महोदय से सिर्फ और सिर्फ नियमित करने का मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारा सूद लेने तक के लिए एक दिन नहीं आ रहा है, ना ही स्वास्थ्य विभाग का कोई आला अधिकारी आया। यही तो है हमारी हेमंत सरकार। देखिए 6 महीना में परमानेंट करने वाली थी, आज 10 दिन में एक बार खबर तक नहीं ले रही है। देखिए और किन्हीं से ही बात करवाते हैं। अभी बहुत से अमर अनशन पर पड़े हुए हैं, बहुत सा इनको बीपी लो या कमजोरी सब महसूस भी हो रहा है, कई लोग भर्ती भी हुए हैं। क्या कहिएगा सर आप? ये शरीर अन्न पानी के, ये देखिए बोलने के भी स्थिति में अभी नहीं है। ये यहाँ पर अभी हमको डॉक्टर भी नहीं दिख रहे हैं कि हम और जिंदा हैं। तो फिर जब हम उठेंगे तो आ सकते हैं। ये जो तानाशाही है, आपका जो ये गति है, इसको बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। सरकार से यही विनती है आइए कि हमारी मांग जल्द से जल्द पूरा कर दें। देखिए इन लोग हमारे अनशन पर कितने कमजोर हो गए हैं कि आवाज भी निकलना बंद हो रहा है, बहुत धीरे धीरे आवाज निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था उचित नहीं दिख रहा है। सरकार से यही है कि इन लोग का भी मांग को सुना जाए और इन लोग का भी देखा जाए। कि आज चौथे दिन भी हमारे अनशन पर इन लोग पड़े हुए हैं। उनके ये विपक्ष के भी जितने भी हमारे विधायक हैं, वो आपको इसमें समर्थन देंगे। इसलिए
हमारे मांगों को गंभीरता से ले, अन्यथा आपका ये राजशाही जो ठाठ है इसको खत्म होने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अपने माननीय विधायक श्री पिछले आज 10 से 12 दिन हो गया समायोजन को लेकर लगातार ये पारा मेडिकल धरने पर बैठे हैं। निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि 24 तारीख से अनिश्चितकालीन निर्णय है, लेकिन सरकार अभी तक कोई इनसे सूद लेने तक नहीं है, न उनके अधिकारी पहुंचे। देखिए, ये परिपक्व सरकार नहीं है। परिपक्व मुख्यमंत्री होता तो ये जो हमारे कर्मचारी जो हैं, एनएम है, जीएनएम है, पैरा टेक्नीशियन है, ये जो इतने दिन से बैठे हैं, कितना मरीज लोगों के साथ दिक्कत भी है। इनकी तो चिंता छोड़ो, उनको जनता का भी चिंता नहीं है कि जो अभी देखेंगे रिम्स भरा आ रहा है, आउटडोर ओपीडी पूरा भरा रह रहा है। क्या वजह है कि चारों तरफ जो है स्वास्थ्य सेवा ठप है और इन लोग को ध्यान नहीं है। मानव जीवन का शिक्षा और स्वास्थ्य ही है, बाद में रोटी कपड़ा मकान बाद चलेगा, लेकिन स्वास्थ्य प्रथम है। और मैं निम्रतापूर्वक आग्रह कर रहा हूं मुख्यमंत्री जी से कि आप कोरोना काल को आपने झेला हर देखा है, कुछ अच्छे काम भी आप किए हैं, और उस वक्त मैं उसका साक्षी हूँ, मैं साथ रहता था, देखता था जब रिम्स में या कहीं भी। उस समय इनका जो योगदान था उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते थे, वीर सेना की तरह इनको समझते थे, इनका आदर करते थे, स्वागत करते थे। और आज जो अपने जायज़ मांग को लेकर कि अनुबंध कर्मियों का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश, सरकार का संकल्प, उसके बावजूद भी इनको जो समायोजन होना चाहिए 14 में हुआ है, हमारी सरकार ने किया था। 14 में ये समझौता हुआ था, और मुझे मालूम है कि 20-25 रिम्स का मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, पूरी झारखंड की पूरी आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन रिम्स में मैं देखा जो अनुबंध कर्मी थे 15-25 लोग, उन लोग का समायोजन हुआ है। जब आप समायोजन किए हैं तो उसी नियमावली में अभी क्यों नहीं हो सकता? इसलिए मैं कहना चाहता हूं स्वास्थ्य विभाग से कि हमने आपको 18 मार्च 2022 को विधानसभा के अंदर जब स्वास्थ्य की चर्चा हो रही थी, रिम्स के साथ साथ हम अनुबंध कर्मियों के भी मामला उठाए थे कि क्यों नहीं उनका समायोजन हो। और इतना ही नहीं, रिम्स में जो कर्मचारी हैं उनके दैनिक वो जब शासी परिषद की बैठक हुई उसमें स्वीकार किया गया, उसमें स्वीकृति दी गई कि इनको समायोजन करके भेजा जाएगा। ये सारा मामला को जो लटका के रखे हैं, आज बहने देखिए कई बेहोश हो गई अभी। इनको थोड़ा शर्म आनी चाहिए स्वास्थ्य विभाग को कि जहाँ हमारे जो कर्मी यहाँ पर अनसर पर बैठे हैं, जिनकी हालत भी खराब है, और उनके आला अधिकारी भी एक झांकने नहीं आया और देखने नहीं आया। ये तो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि 10 साल अनुबंध कर्मी हैं, उसी की बात मैंने कहा ना, सुप्रीम कोर्ट का सरकार देखिए, वही ना कह रहे हैं कि सरकार को तो अलग ध्यान है अभी। आप लोग विपक्ष में है तो ध्यान बिल्कुल, हम कहें ना, हम विश्वास दिलाने आए हैं। आज हम यहाँ हमारे जो साथी कर्मचारी भाई हमारे बैठे हैं, विश्वास दिलाने आए हैं कि बजट सत्र में जो अभी शुरुआत होगी जोरदार तरीके से, जिसे भी कई मामलों पर हम लोगों ने सरकार को रखा है, उसी तरह से इस बार भी जोरदार तरीके से हम विधानसभा में रखेंगे। आपने देखा होगा पिछले एक दिन का सत्र में रिम्स की हालत क्या थी। हमने फ्लोर पर सो गए ज़मीन पर, और सोकर उनको बताया कि कैसे है। उसमें हमने कहा था कई लोगों का 5 महीना से 6 महीने से तनख्वाह भी नहीं है, न रेगुलर कर रहा है, न समायोजन हो रहा। क्या मामला है सब? विधानसभा में आप लोग मीठी मीठी बात बोल देते हैं, बाहर निकलते हैं तो उस फाइल को दबा कर रखें। तो हम ये कहना चाहेंगे सरकार से कि आप आएँ, 10-11 दिन कम नहीं होता है, इतना दिन से लोग बैठे हुए हैं। सरकार आए, इनसे अपनी जो है इच्छानुसार आपस में बैठकर
एक समझौता हो, और जो सुप्रीम कोर्ट जब का फैसला आ चुका है, हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, तो इनको क्या दिक्कत है? यहाँ जो अमर अनशन चल रहा है उसमें सुविधा में बहुत कमी है, जैसे डॉक्टर नहीं यहाँ पर। अरे कुछ नहीं है रे भाई, अभी आए देखे ना, बेचारे आपस में ही मूर्छित हो गई थी। हम निश्चित तौर पर आज तो हम जब राजभवन जाएंगे, आज हम लोग का गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक फॉर्मेलिटी होती है उसको करने, तो उस दरमियान हम इस शब्द को जरूर बोलेंगे कि यहाँ के हालात में। आप अगर सत्ता में होते तो क्या एक्शन लेते? सत्ता में होते तो हम निश्चित तौर पर हम अपने स्वास्थ्य मंत्री को और मुख्यमंत्री को लाके या जो समस्या है उसके समाधान के लिए लड़ते, और अभी भी हम लड़ेंगे। रघुवर सरकार में आंगनबाड़ी के लोग पर भी लाठीचार्ज और अरे पिछली क्या हुआ है उस पर हम नहीं जाते हैं, अच्छे काम को बोलिए ना। पिछली 5 साल की सरकार में अच्छे काम को बोलिए, सारे लोग को हम लोग किए हैं। एक दो कोई ऐसी बात हो गई तो उसका ये नहीं होता है। यहाँ पर हम आए हैं कोई सवाल का जवाब देने नहीं, हम इनकी तकलीफ को आपको बताने आए हैं, सरकार को दिखाने आए हैं। बिल्कुल खड़े हैं, हम खड़े हैं, और हम अपने विधायक दल के नेता और पार्टी को भी इस बात के लिए, जब बैठक होगी हमारी बजट पूर्व जो विधायक दल की बैठक है उसमें रखेंगे। इसके समर्थन में अभी आप क्या करेंगे? हम इसके समर्थन में सरकार को तो जरूर लिखेंगे, मुख्यमंत्री को लिखेंगे, स्वास्थ्य मंत्री को लिखेंगे। हम गए वहाँ, हालात देखे, ये चिट्ठी उनको देंगे, हम उसकी कॉपी भी यहाँ भेजेंगे। और दूसरी बात है कि आज हम राज्यपाल कुछ कोई मांग का कोई आज वैसा नहीं है, लेकिन इनकी भावना से शब्दों में हम बयान करके उनको बता। स्थिति दो तरफ बिगड़ रही है सर, एक तो इनकी स्थिति बिगड़ रही है और जनता का, अस्पताल की स्थिति, जनता का हम तो कहे कि लोग, अब उस पर तो हम बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं कि लोग स्वास्थ्य के बारे में क्या सोचता है, तो हम जानते हैं कि क्या लोग सोचता है, इसको सोचता है कि मलेरिया विभाग है कि क्या है। के पास आश्वासन के लिए है, क्या लगता है आपको? देखिए, वो हमारे समर्थन में हमारे दर्द को महसूस किए, तभी तो हमारे समर्थन में आए हैं कि हमारी मांग जायज़ है और हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि हमारी बातों को वो आगे सदन तक ले जाएंगे, और हमारे मुख्यमंत्री महोदय से ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारा समायोजन पर पहल करें। ये बता रहे हैं कि विपक्ष में भी है, विपक्ष में इन लोग आवाज काहे नहीं उठा रहे विधानसभा में, इस बात मुद्दा को लेकर उठाना चाहिए। विपक्ष हैं इन लोग, हम इसी बात से पूछे भी कि विपक्ष आप लोग कहाँ घेर रहे हैं? विपक्ष को घेरना चाहिए सरकार को, लेकिन इन लोग सिर्फ धरना पर, शायद हमको यही लगता है कि बोलना उचित होगा कि नहीं कि राजनीतिकरण करने आए हैं कि आप यहाँ पर अनशनकारियों के सपोर्ट में आए हैं। देखिए, राजनीति अपने जगह है, राजनीति अपने जगह है। हम तो अपने हक की मांग के लिए आए हुए हैं कि हमें अधिकार चाहिए, और हम सभी से आशा ही कर रहे हैं कि कोई ना कोई पक्ष विपक्ष किसी भी माध्यम से हमारा बात मुख्यमंत्री तक पहुंचे, और उनमें जो अभी संवेदनहीनता की जो भावना है वो संवेदनशील हो जाए, वो हमारे लिए सोचे। आपका अनशन से लगातार आपकी स्थिति बिगड़ रही है जी, तो क्या आप आगे और धरना जारी रखेंगे? देखिए, हम तो ठान के बैठे हुए हैं कि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, हम इस बार अपनी मांग को हम लेके ही रहेंगे। हमारे अनशनकारी भी सर पे कफन बांध के बैठ गए हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम डिगने वाले नहीं हैं, हम वापस नहीं उठेंगे। करते समय अगर किसी कीमत चुकाना पड़े तो चुकाएंगे। ऐसी स्थिति अगर आ जाती है तो सबसे पहले तो सारा जिम्मेवारी सरकार की होगी, क्योंकि आज हमको यहाँ पर अनशन पर बैठने को मजबूर सरकार नहीं किया है। अगर वो सोचते कि हमारी मांग जायज़ है, हमारा नियमितीकरण होना चाहिए, तो वो हमें इस नौबत तक आने ही नहीं देते। लेकिन आज तक ना कोई हालचाल लेने आया है, ना सत्ता पक्ष के, ना मुख्यमंत्री की ओर से, ना हमारे स्वास्थ्य विभाग की ओर से, कहीं से भी कुछ भी नहीं आया है। ये बताइए, कभी समीरा जी आए थे, वो क्या बोल के गए आप लोग को? उन्होंने कहा कि मेरे 26 विधायक हैं और मैं सभी 26 विधायकों के बीच आपकी मांगों को रखूंगा और उनसे समर्थन लूंगा कि आपकी मांग सही है, उचित है और ये मांग पूरी होनी चाहिए। आपको लगता है कि उनके मांग से कुछ सरकार पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अब ये हम क्या कहें, हमने तो पक्ष से बहुत आशाएं रखी। हेमंत सरकार हमारी अपनी सरकार है, अबुआ राज कहा जाता है इसे। इस अबुआ राज से जब हम लोग अभी व्यथित हैं, वो हमारी सुधि नहीं ले रही है, तो विपक्ष तो अभी सत्ता में है ही नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपकी बातों को राज्यपाल
महोदय तक पहुंचाऊंगा। तो आशा करते हैं कि पक्ष या विपक्ष कहीं से भी हमारी बात बने। उनकी सरकार में भी आंगनबाड़ी सेविकाओं पर लाठी और पानी का बौछार हुआ था, उस समय उनका नियमितीकरण नहीं किया गया था क्योंकि उनका भी सेम मांग। पूर्व सरकार में हमने भी ये किया था। पूर्व सरकार ने हमारे लिए एक नियमावली बनाई थी जो कि इस सरकार, जब वर्तमान सरकार है, उसमें आते आते रद्द हो गई और वर्तमान सरकार ने अब नई नियमावली बना दी। तो ये पूर्व सरकार और वर्तमान सरकार के बीच में तो हम पीस रहे हैं ना। हमें ये मतलब नहीं है कि किसका सत्ता हो, पक्ष का हो या विपक्ष का। हम अपनी अस्थायीकरण चाहते हैं क्योंकि 15-16 वर्षों से हम संघर्षशील है इसके लिए। अल्प मानदेय में 15-16 हज़ार के वेतन में हमारा घर परिवार नहीं चलता है। हम तो चाहेंगे कि हमारा जो अस्थायीकरण का मांग है वो पूरा हो, या पक्ष मिलकर करे या विपक्ष मिलकर करे। आपके धरने से कई हॉस्पिटल में कितनी जाने जा रही हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? इसकी जिम्मेवारी हमारे स्वास्थ्य विभाग की है और हमारे झारखंड सरकार की है, क्योंकि हमने उन्हें 1 महीने पहले आगाह किया था कि हम मतलब चरणबद्ध आंदोलन करने जा रहे हैं। इतने तारीख को हमारा मुख्यमंत्री आवास घेराव है, फिर 17 तारीख से हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल है और 24 जनवरी से हमारा अनिश्चितकालीन आमरण अनशन है। तो अगर उन्होंने चाहा होता, जनहित के लिए सोचा होता, तो आज ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। आज हम अपनी सेवाएं दे रहे होते अपने क्षेत्र में और हमारी समस्याओं का समाधान उन्होंने समय पे किया होता तो ये नौबत नहीं आती। हमें भी दुख होता है कि हमारी जनता, मतलब हमारी जो जनता है, हम लोगों के जो जिनकी सेवा करते हैं, उन तक हमारी सेवाएं नहीं पहुँच पा रही हैं। वो काफ़ी तकलीफ में है, दुख में है, लेकिन हम भी यहाँ तकलीफ में हैं, हम भी दुख में हैं। क्या करें हम। मीरा कुमारी, प्रदेश अध्यक्ष NRHM।